जगाना होगा कि ये मुझे करना ही है। इसलिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, ईश्वर पर आपकी आस्था भी होनी चाहिए कि कोई व्यवधान ना आ जाए, कोई मर उड़ ना जाए, कोई पैदा ना हो जाए। ये सब भी आपको ध्यान में देना है। और शुचिता रहे देह की, और सब चीज़ें यदि बढ़िया चलेंगी तो निश्चित रूप से आपको मंत्र मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में क्या रख लेनी है कि जो आपका आहार है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए। श्री कृष्ण ने आहार के बारे में गीता के 6ठे अध्याय में 17 श्लोक में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार से, आहार क्या होता है? जो 5 इंद्रियों से आपके भीतर में जाता है। जैसे आँखों से आपके दृश्य भीतर जा रहे, कानों से शब्द भीतर जा रहे, मुख से आपका स्वाद भीतर जा रहा, त्वचा से आपका स्पर्श भीतर जा रहा, ये सभी के सभी आपके युक्ति पूर्वक जाएं। केवल खाना पीना ही आपका आहार नहीं माना जाता, ध्यान रहे इस बात का। जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, जितनी भी आपकी 5 इंद्रियां हैं, ये जो भी चीज़ें देखेंगी, जो भी सुनेंगी, जो भी खाएंगी, जो भी टच करेंगी, ये सभी का सभी आहार आपके भीतर जा रहा है। तो आपने चेष्टापूर्वक बहुत ही बढ़िया तरीके से, सलीके से इन सब चीज़ों का आहार आपके भीतर होना चाहिए। फिर युक्त स्वप्न बोधस्य, फिर आपका जो स्वप्न है वो भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, वो भी युक्तिपूर्वक होना चाहिए। अब ये युक्तिपूर्वक तभी होगा जब आपके इंद्रियों का आहार सही होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बहुत स्पेसिफाई कर दिया, युक्त स्वप्न बोधस्य, कि सपना भी आपका युक्तिपूर्वक हो। योग भवति दुःखः, तभी आपके समस्त क्लेशों का नष्ट करेगा। और यही योगाभ्यास द्वारा आपके समस्त कष्टों का क्लेश नष्ट होगा। तो कितनी संकीर्ण बातें हैं, कितनी बारीक बातें हैं, कितनी गूढ़ बातें हैं जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सरलता से बताई गई हैं। इनको समझो, अपनाओ, फिर देखो ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आपका आहार सात्विक होना चाहिए, इंद्रियों का आहार सात्विक होना चाहिए। चर्चा आपकी आत्मा की होनी चाहिए, अनात्मा की नहीं होना चाहिए। जो शब्द आपके भीतर जाए, कान के भीतर, आपके भीतर एंट्री मारे जो भी शब्द, वो आपका आत्मा रूपी शब्द होना चाहिए। उसमें खबरों के विचार नहीं होने चाहिए, शेयर मार्केट के विचार नहीं होने चाहिए, लेन देन का विचार नहीं होना चाहिए। और जो भी दृश्य आपके सामने हो वह ग्रंथों के दृश्य होने चाहिए, कथाओं के दृश्य होने चाहिए। उल जलूल नहीं आपको देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जो भी आहार आपके भीतर जाए उसमें आपका आहार पूरा आयुर्वेद के तथ्यों के अनुसार भीतर जाना चाहिए। अगला पॉइंट दिया गया कि मौन और एकांत में भी आपको रहना है। शयन आपका जो हो, ये बहुत छोटी छोटी आपको बातें हैं पर बहुत हेल्प करेंगी, ये डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। शयन आपका भूमि पर हो तो बहुत बढ़िया, अगर भूमि पर नहीं हो पा रहा तो आप बिस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्तर पर आप कंबल बिछा लें, गद्दे का यूज़ ना करें। कहने का भाव केवल ये है कि आपकी जो यानी बैकबोन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो थोड़ी स्ट्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वच्छता पवित्रता आपको रखनी है। अब कई बार क्या होता है कि जब के करते करते आपको वायु विकार हो गया, छींक आ गई, जुकाम लगा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी आ गई, तो माला की गिनती वह नहीं गिनी जाएगी, शास्त्र में बोला गया है। तो सबसे पहले आपने आचमन करके अपने आप को शुद्ध कर लेना है। फिर ओम संपुट के साथ मंत्र 7 बार दोहराना है। अब इसका अभिप्राय क्या है? मान लीजिए आपका मंत्र है नमः शिवाय, मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की बात नहीं कर रहा हूँ, नमः शिवाय आपका मंत्र है और आपको छींक आ गए, छींक आने से आपकी वह माला नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। तो 7 बार आपने संपुट, ओम संपुट के साथ उस मंत्र का जाप करना, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, 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 ओम नमः शिवाय ओम। तो ये आपको 7 बार संपुट, ओम संपुट के साथ मंत्र का जाप कर लेना है। नेत्र फिर आपके खुले हों या बंद हो, देखिए आप नेत्र खुले हुए रखोगे, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहोगे तो आपके सामने जो दृश्य चल रहे हैं वो आपके भीतर जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम पैदा कर देंगे।
और यदि आप आंख बंद कर लोगे तो हो सकता है कि आप सो ही जाओ, प्रमाद में ही चले जाओ। तो बोला गया कि अर्ध खुले हों अर्ध बंद हों, ऐसी कोशिश करनी चाहिए रखने की, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ भी ना जाए और भीतर की ऊर्जा प्रमाद के रूप में भी ट्रांसफ़र ना हो जाए। इतना बस ध्यान आपने रखना है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब जो माला आपने यूज़ करनी है उस माला को सबसे पहले आपने माला का पूजन भी करवाना है। माला पूजन के लिए एक प्रोसीजर होता है।